लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको केमिकल काइनेटिक्स के बारे में डिस्कस किया था। तो सबसे पहली बात है कि उस वीडियो लेक्चर को ठीक से रिवाइज कर लिया जाए। तो मेरा बच्चा, मेरा लाल, मेरा बेटा, एक बात को मैं बार बार कहता हूं और फिर कह रहा हूं कि पेन कॉपी उठा लीजिए और पुराना वाला लेक्चर जो उसको रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। और ये मैंने न्यूमेरिकल लिखे, इनको रीड कर लीजिए। चलो मैं बोल देता हूं, ठीक है। आप कह रहे होंगे क्या लिखा है पता नहीं, तो मैं बोल देता हूं। देखिए पहला देखिए, इन द थर्मल डिकम्पोजिशन of ethyl bromide C2H5Br, ethyl bromide to C2H4 and HBr, ये हो गया। The pressure changed from an initial value 200 mmHg to 390 mmHg at the end of the reaction. What fraction remained unchanged? What fraction remained unchanged? Unchanged when pressure of the mixture is 300 mmHg, ठीक है। जब इसको करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.47, इसका आंसर। द काइनेटिक्स, दूसरा क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूं। द काइनेटिक्स ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5, यानी N2O5 की काइनेटिक्स डिस्कस की जा रही है, यानी कैसे कैसे रिएक्शन हो रही है इस बात का। N2O5 is studied by the measuring of evolved oxygen if 24 ml of the oxygen is evolved in 1 hour, while 35 ml of the gas was evolved when no more oxygen is coming out. Calculate the fraction of N2O5 decomposed in 1 hour. Answer is 0.686। ये दो सवाल। अब वीडियो को पॉज कर लीजिए और पहले दोनों क्वेश्चंस को खुद सॉल्व करिए, और ये तभी आप सोच पाओगे मेरा बेटा, मेरा बच्चा, मेरा लाल, जब आप लास्ट वीडियो लेक्चर को आपने ठीक से रिवाइज किया होगा। तो शुरू हो रही है, पहले क्वेश्चंस को करिए, फिर मैं इसे सॉल्व करता हूं। तो आपने सॉल्व कर लिया होगा। अब मैं आपको क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। देखिए पहला सवाल, पहले क्वेश्चन में वो कह रहा है C2H5Br is decomposed into C2H4 and HBr, ठीक है। कोई मतलब नहीं, इस बात का कोई मतलब नहीं कि वो कौन सा कंपाउंड है, क्या कंपाउंड। काइनेटिक्स डिस्कस कर रहे हैं, रिएक्शन की बात नहीं कर रहे। तो हम क्या कर लें, इसको ऐसे लिख लें, इसको ऐसे लिख लें, ऐसे लिख लें। अब ये भी मान लीजिए ये गैस है, ये गैस है और ये गैस है, जैसा मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया था। और आप स्टडी किससे कर रहे हो, एक कंटेनर में इसको डिकम्पोज कर रहे हो, और यहां पर ये प्रेशर रिकॉर्डर लगा है, प्रेशर रिकॉर्डर रीडिंग को चेक कर रहा है। रिएक्शन शुरू हुई, यानी यहां गैस है तो स्टार्टिंग में कुछ प्रेशर रहा होगा, मान लीजिए P0 है, फिर थोड़ी देर बाद कुछ प्रेशर हो गया होगा, मान लीजिए PT है। भाई रिएक्शन चल रही है तो प्रेशर बढ़ रहा होगा, भाई रिएक्शन चल रही है तो डिकम्पोज हो रहा है, मोल्स खूब सारे आ रहे हैं। अब मोल्स अगर आ रहे हैं और वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रेशर बढ़ेगा, और प्रेशर बढ़ेगा तो आप इसको प्रेशर रिकॉर्डर से मेजर कर सकते हैं। तो इनिशियल प्रेशर जो था वो P0 था, रिएक्शन होने लगी तो PT हो गया, और फाइनली जो प्रेशर था वो P infinite। P infinite is the final pressure at the end of the reaction. अब देखिए मैंने बताया था आपको कि rate of reaction is proportional to the, यानी quantity of the reactant that is consumed. Rate of reaction किस बात पर डिपेंड करेगी, क्वांटिटी कितनी कंज्यूम। अब जो क्वांटिटी कंज्यूम हो रही है, ये मैंने लास्ट में बहुत अच्छे से डिस्कस किया, उसमें आप देखिएगा। तो क्वांटिटी मेरा बेटा, क्वांटिटी जो कंज्यूम हो रही है, मान लेते हैं कि सारी की सारी क्वांटिटी कंज्यूम हो गई। अगर मान लेते हैं इसका A मोल लिया था, भाई कुछ तो क्वांटिटी इसकी ली होगी, वो सारी की सारी कंज्यूम हो गई। तो जब सारी कंज्यूम हो गई तो प्रेशर कितना हो गया, P0 से P infinite हो गया, यानी प्रेशर में चेंज कितना होगा, P infinite माइनस P0।
यानी ये ए के प्रोपोर्शनल हो गया। ये मैंने बताया था लास्ट वीडियो लेक्चर में इसको खूब ठीक से एक्सप्लेन किया। अब मान लेते हैं किसी टाइम पर टी टाइम पर एक्स कंज्यूम हुआ, तो एक्स कंज्यूम हुआ तो प्रेशर पी नॉट से पी टी हो गया। एक्स इसके प्रोपोर्शनल, यानी देखो ये चेंज इन रीडिंग आया पहले उसमें जब ए कंज्यूम हुआ, जब एक्स कंज्यूम तो ये चेंज इन रीडिंग आया, ऐसा हो गया। अब देखिए, अब मेरा बेटा वो कह रहा है कि व्हाट फ्रैक्शन रिमेन्ड अनचेंज्ड, यानी इसका मतलब हमें a माइनस एक्स की बात करनी है। और ये मैं हम लोग समझ चुके हैं कि हम a से x हटा दें तो p इनफाइनाइट माइनस pt हो जाएगा, इसमें सब्ट्रैक्ट कर दो, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, a माइनस एक्स आ जाएगा। हमें बताना क्या, देखो यहाँ पर a माइनस एक्स इनिशियली a लिया गया था, 0 0 था, t नॉट पर t पर ये a माइनस एक्स है, तो फ्रैक्शन यानी बचा कितना a माइनस एक्स, था कितना a, तो ये क्या हो गया, फ्रैक्शन लेफ्ट हो गया ना। देखो मेरा बेटा, मेरा बच्चा, मेरा लाल, मेरा चूचू का मुरब्बा, ये मैथमेटिकल है, इसको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो देखो ये बचा हुआ लेफ्ट और ये इनिशियल, तो ये क्या हुआ, फ्रैक्शन लेफ्ट हो गया। तो फ्रैक्शन लेफ्ट अब यहां से निकाल सकते हो a माइनस एक्स, अब देखिए यहां पर देखिए, अगर क्वेश्चन हम पढ़ें तो क्वेश्चन में क्या है, इनिशियल वैल्यू ऑफ द प्रेशर इज 200, यानी P नॉट 200 है, 390 mm एट द एंड ऑफ द रिएक्शन, यानी रिएक्शन जब खत्म हो गई, यानी रिएक्टेंट कंप्लीटली कंज्यूम हो गया, उस समय पर कितना है, उस समय पर है 390, यानी इसका मतलब P इनफाइनाइट 390 है। और PT कितना होगा, PT यानी वो टाइम जिस पर पता करना है what fraction remained unchanged when the pressure of the mixture is 300 mm, यानी जिस समय इसका मिक्सचर का प्रेशर 300 है उस समय पूछ रहा है। तो अब इनकी वैल्यूज को रख दिया जाए बेटा, अब इसको सॉल्व कर दिया जाए, तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए ये आएगा 9/19 और ये 0.47 आंसर। ये हमें इससे कोई मतलब नहीं रिएक्टेंट क्या था, क्या प्रोडक्ट था, हमें ट्रिक से मतलब। अब देखिए यहां पर हम ये वॉल्यूम से डिस्कस कर रहे थे, तो अगर ये तुम्हारा यहां पे वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रेशर चेंज हो रहा है। अब अगर हम कह दें कि व्हेन प्रेशर इज कांस्टेंट तो क्या होगा, A प्रोपोर्शनल हो जाएगा V इनफाइनाइट V नॉट x Vt माइनस V नॉट, तो A माइनस एक्स V इनफाइनाइट माइनस Vt, ये हो जाएगा। ये मैंने अपना सेकंड क्वेश्चन की बात की, द काइनेटिक्स ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ N25, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं मेरा बेटा। The kinetics of decomposition of N25 is studied by the measuring of evolved oxygen. सोचिए इस बात को, अब N2O5 लिया गया, ये डिकम्पोज हो रहा है, N2O3 plus O2, वो इवॉल्व्ड ऑक्सीजन की बात कर रहा है। हमें इससे मतलब नहीं है कि रिएक्शन क्या है, हमें इससे मतलब है कि ऑक्सीजन निकल रही है। तो अब एक ऑक्सीजन निकल रही है तो इसको हम मेजर कर रहे हैं। मान लेते कंटेनर लिया जिसमें कि, या कोई भी इंस्ट्रूमेंट कह सकते हो जिसमें हम ऑक्सीजन को मेजर कर रहे हैं, ठीक है, इसमें हम ऑक्सीजन को मेजर कर रहे हैं लेकर, ठीक, कोई भी तरीका है। अब आप सोचिए जब रिएक्शन शुरू हुई होगी, रिएक्शन शुरू हुई, मेरा बेटा
मेरा बेटा, मेरा बच्चा, मेरा लाल, जब रिएक्शन शुरू हुई तो ऑक्सीजन होगी नहीं ना, क्योंकि ऑक्सीजन तो प्रोडक्ट है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इनिशियल स्टेट में ऑक्सीजन कितना होगा, 0 हो गई। अब जैसे जैसे ऑक्सीजन आना शुरू हुआ तो इसका मतलब रिएक्शन शुरू हुई। तो 1 घंटे बाद क्या कह रहा है, कह रहा है 24 ml ऑफ ऑक्सीजन इज इवॉल्व्ड इन 1 आवर, यानी इसका मतलब टी टाइम पर 24 ml, यानी रिएक्शन स्टार्ट हुई, कुछ ऑक्सीजन आई, यानी ये 24 ml आई, ऑक्सीजन इसमें आती आ रही। जैसे जैसे रिएक्शन होती जाएगी ऑक्सीजन की वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। एक पॉइंट आएगा जब ऑक्सीजन का वॉल्यूम बढ़ना बंद हो जाएगा, यानी मान लेते बढ़ते बढ़ते ये यहां पर ये उसने 35 ml कह दिया कि भाई अब नहीं बढ़ रही है मेरा बेटा। अगर ऑक्सीजन नहीं बढ़ रही इसका मतलब क्या हुआ, जो होना था हो गया, जो होना था हो गया, जो बनना था बन गया, यानी रिएक्टेंट पूरा कंज्यूम हो गया, यानी एट द एंड ऑफ द रिएक्शन, यानी रिएक्शन कंप्लीट हो गई। इसका मतलब भी अब हमें ये वैल्यूज पता चल गई। पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कैलकुलेट द फ्रैक्शन ऑफ N2O5 डिकम्पोज्ड, डिकम्पोज कितना हुआ, यानी x अपॉन a पूछ रहा है। डिकम्पोज कितना हुआ, x ही तो कंज्यूम हुआ, तो x डिकम्पोज हुआ, तो x बाई a पूछ रहा है, यानी इसका मतलब वो पूछ रहा है Vt माइनस V0 24 माइनस 0 अपॉन 35। सॉल्व कर दिया जाए इसको, जब सॉल्व करोगे तो यानी 24 अपॉन 35, इसको जब सॉल्व करेगा तो आएगा 0.686 आंसर। अब इसी में ये भी सवाल हो सकता था कि आप इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट बताइए, इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट बताइए, बाय कंसीडरिंग दैट कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, मान लेते हैं कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो रेट कांस्टेंट क्या होगा, K is equal to 2.303 T log 10 A upon A minus x। अब देखिए A upon A minus x, तो K is equal to 2.303 T log 10 A ये हो जाएगा। सॉल्व कर दिया जाए, K is equal to 2.303, अब T equal to 1 यानी 1 आवर। अब 1 आवर लिखा ना, तो जो रेट कांस्टेंट आएगा वो क्या होगा, पर आवर में आएगा। log 10 सॉल्व करना होगा, इसे बाद में सॉल्व कर लीजिएगा, मैं इसको कर रहा हूं 35 0 और v इनफिनिट 35 माइनस 24 ये आएगा, यानी इसका मतलब ये आएगा, यहां कर देता हूं, K is equal to 1 log 10 और ये आएगा 35 अपॉन 11, और अब इसको लॉग सॉल्व करना पड़ेगा, 1 करीब log 10 3.4 करीब, अब ये कुछ लॉग की वैल्यू दी हो गई, लॉग सॉल्व करके उसको निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से रेट कांस्टेंट निकाल सकते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए रेट इक्वेशन के लिए या इक्वेशन ऑफ काइनेटिक्स या फर्स्ट ऑर्डर में जो रेट कांस्टेंट है उसको हम कैसे निकालेंगे, अलग अलग कंडीशन के लिए मोल्स टू मोल्स कैलकुलेशन से हम उसकी बात करने जा रहे हैं। देखिए भाई, मेहनत करते रहिए, मेहनत करना बहुत जरूरी है, और मेहनत करने के लिए सबसे बड़ी बात मैं बार बार कहता हूँ, जो मुझे समझ आता है, जो मुझे लगता है कि आवश्यक है, जितना कि जीवन मेरा गुजरा है पढ़ाई में, पढ़ाने में, किताबों के साथ, तो मुझे लगता है कि आप बोल बोल के जितना पढ़ेंगे, कॉपी पेन का यूज करके जितना पढ़ेंगे, लिख लिख के पढ़ेंगे, उतना आपको आएगा। और गंभीरता बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक से पढ़ना। ठीक से पढ़ने का मतलब जब पढ़ना है तो कुछ और ना करना, और कुछ और करना है तो जरूरी नहीं कि ठीक है।
तो हम लोग एक रिएक्शन लेते हैं, एक जनरल रिएक्शन इस तरह की, और हमने यहां पर ए मोल्स लिया, इसका रिएक्टेंट का ए मोल्स ले लिया। अब मानी बात है रिएक्टेंट जो है हमारा गैसियस स्टेट में है, तो गैसियस स्टेट में है तो इसका मतलब उसको प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होगा, और हमने उसका प्रेशर लिख लिया P नॉट 0 0 0 T नॉट पर, और T टाइम पर कुछ ना कुछ A माइनस एक्स यहां पर होगा। देखिए हमारे लिए जरूरी है कि जो हम लिखते हैं, अगर रेट कांस्टेंट हमें निकालना है 2.303 बाई टी log 10 A माइनस एक्स, यानी जो रिएक्शन की खास बात है उसमें परेशानी कहां पर आती है? परेशानी यहां पे आती है कि जब हमसे ये कहा जाता है कि रेट कांस्टेंट निकालिए, तो रेट कांस्टेंट में मेरा बेटा आप रिएक्शन आपको पता है, लेकिन आपको तरीके आने चाहिए कि A माइनस एक्स कैसे निकालेंगे। ये तो उनको दिया है, या इसका प्रेशर दिया है, ये दिया है, लेकिन ये कैसे निकाला जाएगा इसके बारे में सोचना है। अलग अलग कंडीशन, उसी पे सवाल होते हैं। इसको थोड़ा और ठीक कर लेते हैं। चलो पहले ऐसे करते हैं, मान लेते हैं कि D का प्रेशर, D का पार्शियल प्रेशर दे रखा है P, D का पार्शियल प्रेशर P दे रखा है, और वो कह रहा है फाइंड आउट द रिलेशन इन बिटवीन K T P नॉट एंड P, ये पूछ रहा है। अब अगर इनको ये इनमें रिलेशन पूछ रहा है, इसका मतलब मानी बात है कि हमें यहां पर प्रेशर के टर्म्स में चाहिए, इसको हटा दिया जाए। तो देखिए पीवी इक्वल टू होता है एनआरटी, अगर मैं कहूं टी कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, वी कांस्टेंट है, तो पी प्रोपोर्शनल टू एन, यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो a अपॉन a माइनस एक्स है, यानी k इक्वल टू 2.303 t log 10 a अपॉन a माइनस एक्स, तो यहां पर a अपॉन a माइनस एक्स को हम क्या कर सकते हैं, प्रेशर के टर्म्स में लिख सकते हैं, क्योंकि जो रेशियो मोल्स का है उसको हम प्रेशर के रेशियो के रिलेशन में लिख सकते हैं। तो देखिए अगर इसका प्रेशर P है, यानी इसका अंदर अगर इसका 1 मोल बन रहा है तो ये P प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। 1 मोल बनने के लिए इसका 1 मोल कंज्यूम हुआ, तो इसका P प्रेशर बनने के लिए इसका P प्रेशर कंज्यूम होगा। तो यहां पर कितना बचा, P नॉट था, P कंज्यूम हो गया। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिल्कुल सिंपल सिंपल, धीरे धीरे बढ़ते हैं। तो K इज इक्वल टू 2.303 T log 10 P नॉट अपॉन P माइनस बात समझ में आ रही? यहां पर मोस्ट कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम बार बार उसी का यूज करेंगे। मोस्ट कैलकुलेशन, यानी 1 मोल अगर इसका बनता है तो इसका 1 मोल कंज्यूम होता है। अब 1 मोल अगर बनता है, P प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, तो अगर उधर 1 मोल कंज्यूम हो रहा तो P प्रेशर कंज्यूम हो रहा होगा। कंज्यूम खर्चा, खर्चा खर्चा, पैसे जेब से निकल जाते हैं, नेगेटिव खर्चा मतलब नेगेटिव, यानी P माइनस P हो गया, P खर्च हो गया, P नॉट था तो बचा कितना, P नॉट माइनस P। यहां पर लिखा जाता है जो बचा। थोड़ा चेंज करते हैं, अब यहां पर हम करते हैं, यहां पर 3 कर देते हैं, अब 3 कर दिया यहां पर, और फिर वैसे ही P, तो क्या होगा, 1 मोल बनता है 3 मोल से, तो P कितने से बनेगा, 3P से, तो बचा P नॉट माइनस 3, तो कुछ नहीं करना, ये हो सिंपल। आगे देखिए, अब मैं इसको हटाया, यहां कर दिया हमने
और C का पार्शियल प्रेशर वो बता रहा है कि P, द पार्शियल प्रेशर ऑफ C इज P। अब इसमें देखिए क्या होगा, इसका 2 मोल्स बनता है इसके 3 मोल्स से, इसका 2 मोल्स बनता है 3 मोल्स से, तो इसका 1 मोल बनेगा 3/2 से। थ्री बाई टू से 2 मोल बनता है 3 मोल से, तो 1 मोल बनेगा 3/2 से। तो P कितने से बनेगा, कोई परेशानी, यानी इतना खर्च होगा। खर्चा मतलब नेगेटिव, खर्चा मतलब नेगेटिव खर्च हो गया। था कितना P0, बचा कितना, क्या बन जाएगा रेट इक्वेशन के 2.303 T log 10 P0 अपॉन P0 3/2 P। ये आ गया, मेरी बात समझ में आ रही है? चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं। सब कुछ वैसे ही समझ में आ रहा है क्या? देखो बेटा, एक एक चीज को हल्के मतलब बोल बोल के करना है मेरा बेटा, बोल बोल के लिख लिख के करना है, तभी आएगा और न्यूमेरिकल मिल जाएगा आपको। हाँ, न्यूमेरिकल मिलेगा, आप कर लो बहुत बढ़िया से, मजा आएगा। लेकिन कर तभी पाओगे कॉन्फिडेंस से, उल्टा सीधा ना कर देना, कर तभी पाओगे बोल बोल के करो। किताब पढ़िए, कोई वीडियो लेक्चर देखिए, हमारा देखिए, कैसे भी करिए, बढ़िया करिए, बढ़िया करिए, आप अच्छा करेंगे बस, इसीलिए तो सब कर रहे हैं। मैं यहाँ बोर्ड बना रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, कोई और बना रहा है, सब किसके लिए बना रहे हैं? स्टूडेंट्स के लिए बना रहे हैं, जो भी जो फायदा उठा सकते उठाइए। ओके, अब देखिए मेरा बेटा, सफलता आपकी इंपॉर्टेंट है, आप लोग आगे बढ़े। अब देखिए वो कहता है कि रिलेशन बनाइए के टी P0 और P में, where P is the total pressure at time t। ठीक है, टोटल प्रेशर एट टाइम t। अब देखो मेरा बेटा, यहां पर मान लेते हैं अगर P है, किसी टाइम पर t टाइम पर मेरा बेटा अगर D का पार्शियल प्रेशर P है, अब पार्शियल प्रेशर D का P है तो इसका मान लीजिए 2P होगा, इसका कितना होगा P होगा, बट 1 मोल की वजह से P है तो 2 मोल की वजह से 2P होगा। अब इसका खर्चा कितना होगा 3। सिंपल, किसी से निकालो, इससे निकालो, इससे निकालो, यही आएगा। एक बात बताते हैं, चलिए एक बात बताते हैं, देखिए इसकी वजह से प्रेशर P आया, इसकी वजह से 2P आया, इसकी वजह से P आया, तो देखने में क्या लग रहा है P 2P P यानी 4P खर्चा हो गया, 4P खर्च हो गया, बचा कितना P0। नहीं, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये रॉन्ग है। ज्यादातर लोग ऐसे कर देते हैं, ये गलत है, ये मोल्स टू मोल्स कैलकुलेशन नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा, इसको हटाते हैं, इसको हटा दिया, ये गलती है, ये गलत है। तो देखो यहां पर कितना होगा P, यहां कितना होगा 2P, यहां कितना होगा P, तो यहां कितना होगा -3P। कैसे, इसका अगर 1 मोल बनता है तो इसका 3 मोल खर्च होगा, अगर इसका P बनता है प्रेशर तो इसका 3P खर्च होगा, बचा कितना। अब आप सोचेंगे इससे करके दिखाइए, चलो करके देखते हैं। 2 मोल बनता है 3 मोल से, 2 मोल C का बनता है कितने से, 3 मोल A से बनता है, तो 1 कितने से बनेगा 3/2 से, तो 2P कितने से बनेगा, 2P बनेगा 3/2 into 2P, कट गया 3P, देखो 3P आ गया, 3P से बनेगा। किसी से करोगे, ये मोल्स टू मोल्स कैलकुलेशन बोल बोल के, 2 मोल्स ऑफ C बनता है 3 मोल्स ऑफ A से, तो 1 मोल C बनेगा 3/2 से, तो ऐसे ऐसे भैया, यही मोल्स टू मोल्स कैलकुलेशन है। जो पहला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए जब हर टीचर कहता है कि जब मोल्स टू मोल्स कैलकुलेशन पढ़ना शुरू करो भैया ठीक से पढ़ो मेरा बच्चा, कदम संभाल संभाल के मजबूती से चलो, जैसे मोल कांसेप्ट शुरू होता है वहीं से सावधान हो जाइए। पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में मोल्स टू मोल्स कैलकुलेशन घूमता रहता है ना। जैसे आप मैथमेटिक्स में एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़ते हो, पहले छोटे में पढ़ते हो, फिर बड़े होते हो, फिर बूढ़े हो जाते हो, लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शन पीछा नहीं छोड़ता। वैसे ही मोल कांसेप्ट केमिस्ट्री में पीछा नहीं छोड़ता।
तो ये पीछा करता रहता है, तो आप उसको मजबूत कर लीजिए। चलिए बात करते हैं। देखिए तो बेटा अब देखो यहां पर क्या है, तो टोटल प्रेशर है P1 कर देते हैं इसको, यहां पर P1 कर देते हैं, P1 कर देते हैं, कंफ्यूजन ना हो। देखो अब जो प्रेशर है, तो जो लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है वो क्या है, P1 इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ A प्लस प्रेशर ऑफ B प्लस प्रेशर ऑफ C प्लस प्रेशर ऑफ D एट टाइम t। अब t टाइम पर प्रेशर A का कितना है, P नॉट माइनस 3P, B का कितना है P, C का कितना है 2P, D का कितना है P, ये गया ये कट गया, तो टोटल प्रेशर कितना आया P नॉट प्लस P, ये बेटा आया P1 बराबर इतना आ गया। ठीक, अब K इज इक्वल टू 2.303 T log 10 प्रेशर P नॉट अपॉन P नॉट माइनस 3P। ये अब यहां पर मैं लाना क्या है, P1 लाना है, तो ये P नॉट माइनस P, अब P की जगह रख दिया जाए P1 माइनस P नॉट, ये रख दिया जाए। सॉल्व किया जाए तो K इज इक्वल टू 2.303 T log 10 P नॉट अपॉन, सॉल्व करने इसको कितना होगा, ये होगा भैया P4 P नॉट आए, ये भैया गया ये प्लस हो गया, ये हुआ ये आया ये आ गया, देखो है ना, तो ये आ गया तुम्हारा। अब आपको P नॉट पता है P1 पता है, जो रिलेशन चाहिए था वो पता है, ये आ गया। तो ये एक एक करके केस हम बढ़ते जा रहे हैं, अगले केस पे आते हैं। समझ गए, हटाओ है, चलो हटा दो। अब देखिए, अब वो कह रहा है, थोड़ा और बढ़ाते हैं इसको, वो कह रहा है कि भैया रिलेशन बनाइए K T P1 and P2 where P1 and P2 are the total pressure at time t and at the end of the reaction, बहुत इंपॉर्टेंट ये, सोचिए जरा सा, इसको लगाइए, पॉज करिए, इसको पॉज करिए और करना शुरू करिए। देखिए कर लिया, करना जरूर चाहिए, ये नहीं कि हमने कहा कि पॉज करो तुम बैठे देख रहे हो, हाँ बहुत गलत बात। कोई भी वीडियो देखो, पेन कॉपी लेके बैठो, करना शुरू किया नहीं समझ में रुके, हाथ से कर लिया, फिर पॉज किया, तभी वीडियो लेक्चर का फायदा होगा। मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में बताया था, बीवीएम कोचिंग भी करो तब भी कोई फायदा होने वाला नहीं है। बीवीएम कोचिंग मैं कई बार कह चुका हूँ, बीवीएम कोचिंग इसमें कौन कौन पढ़ाता है, ब्रह्मा विष्णु महेश, है ना, तो इनकी कोचिंग करोगे तब भी कोई फायदा नहीं। चलिए कम टू द पॉइंट, बात ज्यादा नहीं करना है, काम करना है। तो देखो यहां पर टी टाइम पर मान लेते हैं इसका प्रेशर P, इसका 2P, तो इसका P होगा, तो इसका P नॉट माइनस 3P, हमें पता है, ये तो आपको आ गया, तभी आप कह रहे हैं जल्दी कर दो, ठीक कर दिया, ये तो आपको आ गया, बहुत अच्छे समझाते हैं। अब बात आती है कि टी इनफाइनाइट, आप कहोगे टी इनफाइनाइट क्या होता है, अरे टी इनफाइनाइट मतलब वो जब रिएक्टेंट खत्म हो जाए। अब ये आप कहोगे ना टी इनफाइनाइट क्या होता है, इनफाइनाइट वो टाइम जब रिएक्टेंट पूरा खत्म हो जाए,
यानी इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्टेंट कुछ बचे नहीं, जो भी रिएक्टेंट था वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, मतलब पी नॉट पूरा का पूरा प्रोडक्ट में, यानी इसका मतलब यहाँ कितना हुआ 0, कुछ नहीं बचा। तो 3 मोल से बनता है 1 मोल, तो 1 से बनेगा 1/3, तो पी नॉट से बनेगा पी नॉट बाई 3। 3 मोल से बनता है 2 मोल, तो 1 से बनेगा 2/3, तो पी नॉट से बनेगा 2 पी नॉट बाई 3, एंड सिमिलरली ये हो गया। अब देखिए टोटल प्रेशर एट T, P नॉट -3P, P 2P